हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं 3D के टॉपिक मेंसुरेशन क्षेत्रफल आयतन वाले में। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर 3D में सेकंड टॉपिक, और वो है शंकु कोण। ठीक है, कोण बोले तो कौन सा, जैसे चॉकलेट का कोण होता है, जोकर की टोपी होती है, और दूसरा जैसे मेहंदी के कोण होते हैं, वो वाले कोण। तो उनका नाम लोकल भाषा में बहुत सारे सब कोण ही बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे को ये भी नहीं पता इसको कोण बोलते क्यों है, क्योंकि उसको हिंदी में जो है शंकु कोई नहीं बोलकर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो इसका मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं शंकु क्या होता है, उसके फॉर्मूले कैसे बने हुए हैं, उसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके सवाल। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का पहला सवाल ले, उससे पहले आपके सामने देखो ये है शंकु। कि शंकु मार्केट में आपको कहां कहां रिलेटिव में दिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये ले लिया मैंने, चॉकलेट वाला कौन हो गया, ये जोकर की टोपी हो गई। बहुत सारे जो गांवों की तरफ रहते हैं उन्हें पता होगा कि जहां गांव में मिट्टी का तेल बोले तो केरोसिन, जो केरोसिन मिलता है, इस तरह से कूपी कहते हैं लोकल भाषा में, कि ये मिलती है जिसको अपन बोतल वगैरह भरने में काम लेते हैं उसके लिए। फिर आता है ये है मैथ्स का हमारा शंकु, कि मैथ्स में शंकु क्या होता है। फिर इस तरह से ये आधा पार्ट ऊपर और आधा पार्ट नीचे, बोले तो डमरू वगैरह जो होते हैं, जो बीच में से अगर टाइट पैक हो जाए वो वाले, तो ऊपर और नीचे दोनों शंकु का शेप होता है। और देखा जाए तो ये मैथ्स के हिसाब से लिखिए कि शंकु कौन से। ठीक है, ये तो हो गया शंकु कौन से होते हैं। अब है कि शंकु को बनाया कैसे जाता होगा। तो इसके लिए आप ऐसा समझो कि शंकु का आविष्कार किसने किया होगा। तो शंकु का आविष्कार ऐसे मानो जो मूंगफली बेचता है उसने ही किया होगा। रीजन क्या है, क्योंकि वो जो है, जो एक पेपर लेता है और उस पेपर को वो ऐसे घुमा के फिर जो शंकु बनाता है, जिसके अंदर मूंगफली डालता है, वो वाला है आपका शंकु। अब पॉइंट ये है कि वो जब टर्न करता है तो उसमें काफी कागज जो है वो ओवरलैप हो जाता है, तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे राउंड राउंड हो जाता है, तो वो काफी ओवरलैप हो जाता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ अगर इतना सा ही कागज लिया जाए, तो यहां से आपके सामने दिख रहा है एक ट्राइंगल शेप में, तो ट्राइंगल शेप का कागज लिया जाए और इसको यहां से फोल्ड करके दोनों घुमा के मिला दिया जाए, तो वो बनेगा प्रॉपर आपका शंकु कोण। ठीक है, तो इसका मतलब इसी कागज को लेकर अगर बनाया जाए तो यहां से जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल और शंकु का जो राउंड वाला क्षेत्रफल होगा, वो दोनों इक्वल बनेंगे, क्योंकि कागज तो वही है। अब राउंड वाला क्षेत्रफल का क्या मतलब है, राउंड का क्षेत्रफल का मतलब है जो शंकु है उसका कर्व सरफेस एरिया, बोले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो बनाएगा ये वाला कागज। अब आते हैं कि यहां पर फॉर्मूले क्या होते हैं, क्या नाम है उसके लिए। देखो यहां पर जो नीचे राउंड बनेगा, अब शंकु है तो उसके राउंड तो एक ही बनेगा। जैसे सिलेंडर, बेलन जो थी, बेलन के राउंड दो तरफ थे, तो हमने उसको पैक करने के लिए दो गोल शीटें लगाई थी, याद है। और हम अभी पढ़ रहे हैं शंकु, और शंकु में हम जो गोल शीट लगाएंगे वो एक जगह लगाएंगे, क्योंकि यहां पर शंकु जो बनाया जाता है उसके राउंड सिर्फ एक तरफ ही बनता है। अब आते हैं कि अगर शंकु ऐसा रखा हुआ है तो यहां से ये क्या हो गई, रेडियस त्रिज्या, तो ये हो गई रेडियस त्रिज्या। फिर यहां से ये देखा जाए ये क्या है, हाइट ऊंचाई। और इधर फिर ये क्या है, तो यहां से ये जो तिरछी आपको लाइन दिख रही है ना, ये तिरछी लाइन है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट को लिखा जाता है किससे, एल से। तो याद रखना दोस्तों, जब तक सवाल में ऊंचाई लिखा हुआ आए तो समझ जाना ऊंचाई का मतलब एच से होता है, बोले तो ये वाला परपेंडिकुलर लाइन, ये है ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है स्लैंट हाइट, ये एल। तो याद रखें, स्लैंट हाइट क्या होती है और हाइट क्या होती है, दोनों अलग अलग होती है। और यहां पर एक बहुत काम आने वाला एक आपका पाइथागोरस का सेट और है। अच्छा, पाइथागोरस क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि पाइथागोरस यहां पर आपका ये बन रहा है। तो पाइथागोरस कैसे है, क्योंकि यहां जो सेंटर में आप देख रहे हो वो पाइथागोरस, इस तरह से ये लाइन जो आपको दिख रही है वो पाइथागोरस हो गया। अब पाइथागोरस के लिए यहां पर क्या पढ़े हमने, कि लंब आधार कर्ण का सेट पढ़ा हुआ है। उसके अंदर दो ऐसे सेट हैं जो यहां पर परफेक्टली बैठते हैं। तो देखो कौन सा है, एक तो रेडियस 7, त्रिज्या 7 हो तो यह तो आपने पढ़े होगा, त्रिज्या 7 हो तो व्यास 14 होता है, परिधि 44 होती है 44, और एरिया 154 क्षेत्रफल होता है, याद है। अब उसी रेडियस को लेकर अगर कोई पाइथागोरस का सेट बन जाए तो और क्या कहना, फिर तो पॉइंट में आंसर आएगा ही नहीं। तो देखो यहां पर 7, 24 और 25, ये है पाइथागोरस का एक सेट, कि 7 और 24 अगर लंब आधार हो तो उसका कर्ण हमेशा 25 आता है। तो ये रेडियस में भी बैठ जाएगा और आपका पाइथागोरस में भी बैठ जाएगा। एक तो ये, एक और है तो मैं यही बता देता हूं ताकि आपको आगे सवालों में ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो एक और सेट होता है, वो होता है 20, 21, 29। तो दो सेट है पाइथागोरस वाले। चलो थोड़ा सा मैं पेन बढ़ा देता हूं। चलिए, तो यहां से पाइथागोरस का एक सेट है 7, 24, 25।
ठीक है। अगर रेडियस ये है 7 तो हाइट 24 और यहां स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई 25, और उसके बाद एक और है और वो है 20, 21, 29। तो 21 हम ले लेते हैं रेडियस ताकि वो पाई 22/7 से कट सके। तो 21 त्रिज्या हो जाए तो 20 उसकी हाइट होगी और 20, 21, 29 मतलब 29 उसकी स्लैंट हाइट होगी। तो यहां जो लिखा है, अगर मैं यहां कहूं कि रेडियस 21 हो जाए और ये कितना 20 हो जाए तो यहां से कर्ण 29 हो जाएगा। इसे कहता है 20, 21, 29 वाला सेट पाइथागोरस का। तो ये दो ऐसे सेट है जो आने पर आपका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि पाई पूरी तरह से कट जाएगा। हां, अगर इसके अलावा सवाल तो बन सकता है, तो सवाल तो कुछ भी बन सकता है। इसका मतलब है अगर इनके अलावा कुछ भी सेट आते हैं तो ऑप्शन जरूर चेक करना, हो सकता है उस ऑप्शन में पाई को काटा ही नहीं गया हो, क्योंकि पाई का मतलब है 22/7 और 7 से संख्या कौन सी कटेगी, तो रेडियस कटनी चाहिए 7 से। तो ये देखो ये कट रहा है 7 और ये कट रहा है 7 से, तो इसका मतलब आंसर पॉइंट में नहीं आता है। चलो शुरू करते हैं। पहला, तो सबसे पहले आते हैं यहां पर फॉर्मूले कौन कौन से हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। तो शंकु का पहला फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया बोले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लेना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होगा दोस्तों, पाई आर एल। अब आते हैं पाई आर एल, यहां से पाई क्या है तो सब जानते हैं 22/7 है। आर मतलब ये वाली रेडियस हो गई, और यहां पे इसको बोलते हैं क्या हम, स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई। चलो सेकंड, अब सेकंड लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बोले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहता है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसको पूरा क्षेत्रफल को पैक कर लो। मतलब ये समझो जब चॉकलेट का कौन खरीदते हैं तो उस समय जो हमें कौन मिलता है उस पर हमने देखा होगा ऊपर ही ऊपर जो है एक शीट लगी हुई रहती है कागज की। तो इसका मतलब क्या है, एक गोल शीट लगी हुई है ऊपर और बाकी नीचे पूरा कौन होता है। तो कौन के ऊपर अगर शीट लगी है तो उसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब कि इसके साइड साइड में तो कागज है ही है लेकिन नीचे से अभी ओपन है। अगर वहां पर भी कागज लगा दिया जाए ऐसे राउंड वाला तो फिर ये पैक हो जाएगा, और पैक होने का मतलब होगा इसका सारे पृष्ठ आ चुके हैं। तो सारे पृष्ठ हो गए मतलब संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब आता है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो साइड साइड में जो कर्व दिख रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल। ये जस्ट लिखा हुआ है, ये तो गया साइड वाले का। और हम नीचे लगाएंगे एक शीट, और वो शीट कौन सी होगी, गोल वाली। और गोल शीट अगर भरी हुई हो तो इसका मतलब है यहां से चिपकाने के लिए मैं जो गोल शीट लेता हूं तो यहां से दिखने में तो ऐसा है, वरना ये है तो गोल शीट है। और गोल शीट अगर भरी हुई हो जिसे हम यहां पर चिपका दें, तो गोल शीट भरी हुई हो जिसको हम यहां नीचे चिपका दें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक सर्कल, एक वृत्त। और एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है हमें एक शीट लगानी है और वो शीट है पाई आर स्क्वायर की। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि एक तो हम लगा रहे हैं शीट पाई आर स्क्वायर वाली, और उसके साथ रहेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, उसके बाद यहां से ले लेते हैं कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है, पाई, इसमें भी है आर, पाई और आर, तो दोनों में पाई और एक बार आर ले लेते हैं। अब पाई आर स्क्वायर में से एक आर और यहां से पाई आर, यहां बच जाएगा एल। क्लियर, तो पाई आर कॉमन आ गया और अंदर रह गया आर प्लस एल। कंप्लीट। चलो अब आते हैं तीसरा, तो तीसरा पॉइंट लेते हैं। अब क्या बचा है, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया होगा। अब क्या है, वॉल्यूम। तो यहां से ले लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो आयतन। अब इसकी कैपेसिटी, इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती है यहां से, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है। और इसका वॉल्यूम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहां से आप ध्यान, मैं आपको रिलेशन के हिसाब से लिखवा देता हूं। देखो यहां पर जो इसका शंकु का जो आयतन पूछा जाता है वो डायरेक्ट एग्जाम में रिलेशन पूछा जाता है सिलेंडर के साथ, बेलन के साथ, कि बेलन और शंकु के आयतन में क्या रिलेशन है। तो मैं आपको एक जुगाड़ सिखा रहा हूं, ठीक है, रियलिटी कुछ और है, मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं। जुगाड़ क्या है समझना। देखो ये है एक बेलन, ठीक है, यहां से ये बेलन है। अगर इतनी ही त्रिज्या और इतनी ही हाइट, ठीक है, एक बेलन है, इस बेलन में से इतनी ही त्रिज्या हो और इतनी ही हाइट हो, ऐसे कितने शंकु बन सकते हैं। मेन पॉइंट, मेन सवाल तो ये है कि उसी त्रिज्या के और उतनी ही हाइट के शंकु कितने बन सकते हैं। अब मैं आपको इसको सिखाता हूं जुगाड़ से कि कैसे याद रखोगे। आपको ऐसे याद रखना है, यहां से शंकु का सेंटर पॉइंट होगा ऊपर, तिकोना ऊपर होगा, तो आप ऐसे याद रखना, यहां से इधर और यहां से इधर, ये हो गया आपका एक शंकु, यहां से ये वाला, ठीक है, ये हो गया एक शंकु। ठीक है, अब कितने शंकु बनेंगे सारे, तो आप समझो इधर से लगाकर ये जो आपको दिख रहा है, यहां से ये ले लो एक शंकु, और
ठीक है। और इधर से साइड में जो दिख रहा है ये ले लो एक शंकु और, इसका मतलब है आपके सामने अभी कितने शंकु दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 3। एक तो नीचे की तरफ हो गया, 2 साइड में हो गए। अब ये मत सुनना सर ये तो अलग अलग है, मैं खुद कह रहा हूं कि ये जुगाड़ है, मतलब आपको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं, वरना होता है क्या है, आपको बोला है मैंने सेम त्रिज्या और उतनी हाइट के शंकु बनाओगे तो एक बेलन से सेम त्रिज्या और उतनी हाइट के 3 शंकु बनते हैं। आई बात समझ में? तो यहां से आपको रिश्ता कैसे लेना है, कैसे चेक करना है, तो देखो ऐसे लेते हैं कि यहां पर शंकु, कितने शंकु हो जाएंगे, 3। तो 3 शंकु का आयतन, 3 शंकु का आयतन इक्वल होता है एक बेलन के, तो इक्वल हो गया एक बेलन का आयतन, ठीक है। उसके बाद है एक शंकु का आयतन कितना होगा, तो अगर एक शंकु का आयतन कितना होगा ये लेना है तो हमें 3 उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर से 3 उधर जाएगा, अब इधर से 3 उधर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक जो है उसके नीचे बटा में 3 जाएगा, तो इसका मतलब है एक शंकु का आयतन 3 उधर नीचे आ गया। फिर बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना है, तो आपको सबको पता होगा, सिलेंडर में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आपके शंकु के आयतन का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कहां से आया है, ये बेलन से आया हुआ है। क्लियर, ध्यान रहेगा। तो यहां से ध्यान ना, आपके 3 फॉर्मूले हैं और हर टॉपिक में देखो 3 फॉर्मूले, कम से कम 3 फॉर्मूले से काम चल जाएगा आपका। कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया और वॉल्यूम हो गया हमारा काम। बढ़े आगे और चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सवाल पे और अब लेते हैं पहला सवाल। तो अब देखो पहला सवाल क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा है। तो यहां से तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है एल की वैल्यू दे रखी है 30 और यहां रेडियस त्रिज्या दे रखी है 14 और आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस एल, ये निकालना हमें, ठीक है। अब यहां से आता है पाई और आर, तो पाई पता है हमें, आर पता है हमें, यहां आर है लेकिन एल पता है, तो इसका मतलब सब कुछ पता है यहां पर। तो यहां से लेंगे पाई 22/7, आर का मान हो गया 14, फिर अंदर ये हो गया आर 14 और एल हो गया 30, फिर 7 से काट देते हैं, ये कट गया 2 बार, 22 × 2 ये हो गया 44 और फिर यहां से हो गया वापस कितना 44, 44 × 44 मतलब हो गया 44 का स्क्वायर। अब 44 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहां से 6 कम करेंगे तो 1936, मतलब ये हो गया 1936 और किस में आएगा, तो क्या दे रखा सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला सवाल, आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, वापस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यदि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, अब दोस्तों देखो यहां क्या लिखा है, ऊंचाई लिखा है, और आपको मैंने आगे क्या पढ़ाया था, ऊंचाई का मतलब तिरछी ऊंचाई नहीं होता है। तो यहां अभी जो दे रखा वो क्या है, एक तो है रेडियस, तो रेडियस कितनी दे रखी है, तो क्रमशः का मतलब है पहला जो नाम आया है वो रेडियस है, दूसरा क्या नाम आया है, हाइट, तो हाइट कितनी हो गई, तो हाइट हो गई कितनी 56, ये 56 हाइट है। अब हमें यहां पर अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई बोले तो एल, हमें एल की जरूरत पड़ेगी, और अगर एल नहीं दे रखा है तो हमें एल निकालना पड़ेगा। तो यहां से देखते हैं, देखो रेडियस कितनी है 42 है, फिर हाइट कितनी है 56 है, तो हमें यह पता करना है कि फिर ये कितना आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां से लिख देते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, फिर यहां से 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर होता है कितना, तो यहां से हो जाएगा 25 - 8, तो 25 8 17 64, फिर है 56 का स्क्वायर, तो 5 मतलब हो गया ये 25 30, और सॉरी 6 ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है 31 36, ये 31 36 56 का स्क्वायर। अब इसको कर देते हैं ऐड, तो ये हो गया कितना 100, 36 और 64 100 ये हो गया, फिर 17 और 31, तो 17 और 31 कितना होगा 48 और 49, ये हो गया 4900, और 4900 का आंसर कितना हो गया, सब जानते हैं 49 मतलब 7 और 0, मतलब इसके एल का जो मान है वो एल का मान कितना आया 70 आया। अब हमें पूछा है यहां से कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, टोटल सरफेस एरिया, तो अब तो आराम से ज्ञात हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा पाई आर प्लस एल लेना है। अब पाई आर प्लस एल, अच्छा दोस्तों जानना, जब भी सवाल करो ऑप्शन में जरूर चेक करना क्या पाई तो नहीं बैठा हुआ है। अगर ऑप्शन में पाई आ जाए तो समझ जाओ आपको पाई को छेड़ना ही नहीं है, लेकिन यहां तो पाई नहीं है, मतलब पूरा करना ही है सवाल। तो पाई का मान क्या है 22/7 है। उसके बाद है रेडियस, त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या हमें दे रखी है 42 है।
फिर ब्रैकेट में त्रिज्या 42 है और एल का मान कितना आया, तो एल का मान हमारे यहां पर 70 आया है। अब यहां से ये कट रहा है 7 से कितनी बार, 6 बार, और यहां हो गया 22 इंटू 6 इंटू यहां पर कितना हो गया 11, 112, ये हो गया 112। अब यहां से करें गुणा, तो जैसे 22 का उससे करें 6 का 112 से, तो 6 का 112 तो 6 2 12 हासिल 1, फिर यहां से हो जाएगा 6 और ये 7 हो गया 672। अब यहां पर आता है कि 22 है, तो 22 को मैं लिख देता हूं 11 इंटू 2 और 672, ताकि मेरा गुणा करना आसान हो जाए और 2 को मुझे गुणा करना पड़े और 11 की मुझे शॉर्ट ट्रिक आती है। तो इसका मतलब है 2 से 2 गुणा करे तो 4 आया, 2 7 14, 14 का 4 हासिल 1, 6 2 12, 12 और 1 कितना हुआ 13। ठीक है, ये है इसका गुणा कर दिया, डबल कर दिया, 2 का गुणा हो गया। अब 11 की शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो लास्ट नंबर को लास्ट में रखो, फिर पड़ोसी को जोड़ दो, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, फिर पड़ोसी को जोड़ दो 4 और 3 7 हो गया, फिर पड़ोसी को जोड़ दो ये हो गया 4, और फिर स्टार्टिंग वाला 1, ये हो गया 1, मतलब 14,784। अब चेक करो ऑप्शन में है क्या, 14784, पहले ऑप्शन में है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा है, 14784 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल देखो, अगला लिखा है एक सर्कस है, उस सर्कस का तंबू, एक सर्कस का तंबू है और कैसा है, एक लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन आपको पहले मैंने और समझा था, बेलन के अंदर भी लंबवृत्तीय बेलन का मतलब है सीधा परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे ऐसे, वृत्तीय मतलब राउंड में, और बेलन का शेप है। तो लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु है। अब लंबवृत्तीय शंकु का मतलब है सेंटर में ऐसे एक सीधी लाइन हो और उसके साइड साइड में घुमाया जाए, तो ये हो गया लंब परपेंडिकुलर, और वृत्तीय राउंड में, और शंकु का शेप हो गया। ठीक है, तो एक लंबवृत्तीय शंकु है। इसका मतलब ये जो कह रहा है उसका तरीका, उसका मतलब क्या है, चलो उसको लेके आते हैं। तो यहां से तो आपको मैं बताता हूं शेप कैसा है इसका। ठीक है, तो ये हो गया यहां से, ठीक है थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये शेप क्या है, अपन शेप की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया बेलन। अब क्या बोल रहा है, बेलन के बाद इसके ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु है, तो इसके ऊपर एक शंकु है, चलो शंकु ले लेते हैं, ये शंकु। तो यहां से शंकु का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से। अब लाते हैं इसको इसके ऊपर, तो कर देते हैं छोटा। ऐसे डन। ये है डिजाइन पूरा, मतलब तंबू कुछ ऐसा बना रखा है। तो ये तंबू बना रखा है। अब क्या पूछा है, इस तंबू के बेलनाकार भाग, जो बेलनाकार भाग है ये वाला एरिया, इस बेलनाकार भाग के व्यास और ऊंचाई क्रमशः 120 मीटर और 7 मीटर है। मतलब जो बेलनाकार हिस्सा है इसका व्यास है कितना, 120। अब व्यास 120 का मतलब है, व्यास तो यहां से यहां तक हो गया, तो यहां से यहां तक है 120 है। तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या, रेडियस कितनी हो गई, तो त्रिज्या यहां से यहां की बात करें तो त्रिज्या 60 हो गई। तो 120 तो पूरा व्यास हो गया और यहां से ये 60 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। तो जो बेलनाकार हिस्सा है उसकी बात करें तो बेलनाकार हिस्सा मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है, ये 7 हो गया, ये 7 लिख दिया। उसके बाद आगे क्या बोला है, तंबू की कुल ऊंचाई 18 मीटर है। तो तंबू की कुल ऊंचाई मतलब हो गया यहां टोटल, यहां से लगाकर यहां तक टोटल जो है, यहां पर हाइट ये है 18। अगर ये 18 है उसमें से ये अगर 7 है तो रिमेनिंग जो बजिया है यहां से यहां वो कितना हो गया 11। इसका मतलब जो शंकु की हाइट है वो शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई 11 हो जाएगी। अब आगे क्या बोला है, तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब तंबू में कपड़ा कहां कहां लगा हुआ है यूं समझ लो आप। तो इसका मतलब है एक तो राउंड राउंड में लगा हुआ है और एक ऊपर शंकु के आकार में लगा हुआ है। तो हमें पता करना है इसका एरिया कितना है। क्लियर, चलो तो यहां से पता करते हैं इसका एरिया कितना है। तो यहां से ले लेते हैं इसका एरिया पाई आर। तो अच्छा क्या क्या लेना है चलो वो भी समझो। एक तो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से ले लेते हैं बेलन का वक्र, या फिर सीए से लिख देता हूं सीधा, कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया और साथ में शंकु का कर्व सरफेस एरिया।
तो शंकु का कर्व सरफेस एरिया। डन। उसके बाद अब आते हैं बेलन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πr/h। और शंकु का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, πr/l। क्लियर। उसके बाद दोनों में कॉमन देखो, यहां से देखा जाए तो यहां से देखा पाई आर इस पे भी है, पाई आर इस पे भी है, दोनों की त्रिज्या सेम है, इसलिए ये कॉमन आ जाएगा। तो पाई आर को कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन लेता हूं, यहां से क्या आया, एक तो 2 आया और साथ में h आया, प्लस यहां से क्या आया, यहां से l बच गया, मतलब हमें इसकी वैल्यू रखनी है। अब पाई आर की वैल्यू कितनी है, तो चलो पाई और आर, पाई कितना है 22/7 है। उसके बाद आर कितनी है, तो आर त्रिज्या कितनी है 60 है, ये 60 हो गया। फिर 2h हाइट, अच्छा h किसके अंदर से आ रहा है, बेलन के अंदर से आ रहा है, तो h का मतलब है बेलन की h, मतलब बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई कितनी है दोस्तों 7 है, तो इसका मतलब 7 का डबल, ये हो गया 14 हो गया, प्लस l। अब l का मान, l का मतलब क्या होता है, l का मतलब है शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई ये वाली। तो अब आते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये वाली कितनी है, हमें ये पता करना है। अब इसको पता करने के लिए तो हमें यहां पर एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा पहले, और ये त्रिभुज होगा उससे पता चलेगा कि ये l का मान कितना है। तो यहां से क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं, इधर साइड में इधर ले लेते हैं, तो यहां से ये त्रिभुज बना दिया। अब यहां पर आते हैं, ये त्रिज्या कितनी हुई, तो त्रिज्या जितनी नीचे उतनी ऊपर आएगी, तो इसका मतलब त्रिज्या हो गई 60। फिर आते हैं कि हाइट, यहां से यहां ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 11, ये 11। अब हमें पता करना है यहां पर ये कर्ण कितना है, तो इसका मतलब कर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि ऐसा सेट हमने आगे नहीं पढ़ा हुआ इसलिए। तो यहां से क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहां से 60 का स्क्वायर कितना हुआ 3600, और 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121 हो गया। ठीक है, फिर यहां से इसको ऐड करो तो ये हो गया कितना 3721, और 3721 दोस्तों किसका स्क्वायर है पता है क्या आपको, तो 3721 होता है दोस्तों 61 का, तो 3721 ये स्क्वायर होता है 61 का। इसका मतलब हमें कर्ण जो ज्ञात हुआ वो कर्ण भुजा कितनी ज्ञात हो गई 61, और वो कर्ण भुजा किसका मान हो गया l का, मतलब l जो है वो l 61 आ चुकी है। ठीक है, अब हमें l की जरूरत थी तो l यहां रख देते हैं, 61 हो गया l ये। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, 22/7। अच्छा इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो पाई साथ में लिखा हुआ है, इसका मतलब पाई को तो छेड़ना ही नहीं था, तो यहां से मैं पाई को वापस हटा देता हूं कि भाई पाई को तो कुछ करना ही नहीं था, तो पाई का पाई ही रखते हैं। तो यहां से ये हो गया पाई मल्टीप्लाई 60। अब ये पाई का पाई है, फिर 60 का 60 मल्टीप्लाई, अब इसको ऐड करो तो ये हो गया कितना 75। ठीक है 75। अब यहां से 6 का गुणा करो, 6 5 30, और 42 और 3 कितना हो गया 45, 4500 और पाई को डाल दो पीछे, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आया 4500 पाई। तो इस सवाल में देखो 4500 पाई चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो बहुत अच्छा सवाल था, 4500 पाई इस पे कर रखा है। तो यहां से सवाल देखो, एक तंबू बना रखा है, उस तंबू के ऊपर ये हाइट, यहां बेलनाकार भाग, ऊपर यहां से भाग, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, ये है सिर्फ शंकु से जुड़ा हुआ सवाल। एक शंकु है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है मतलब हाइट है, और रेडियस दे रखी है, तो हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, और यहां से हाइट कितनी दे रखी है, यहां सॉरी रेडियस कितनी है 7। अब पूछा है शंकु का आयतन ज्ञात करो। शंकु का आयतन वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जिन बच्चों को मैंने टेबल कंटिन्यू पढ़ी है उन्हें यह पता होगा कि पाई आर स्क्वायर का मान कितना होगा अगर रेडियस 7 हो जाए, तो रेडियस 7 होने पर पाई आर स्क्वायर का मान 154 होता है। ये मैंने यूट्यूब पे कंटिन्यू हर क्लास में पढ़ाया आपको। फिर एच का मान कितना है, ये 15 आ गया। अब 3 से यहां पर देखो कौन कट रहा, तो 3 से कट रहा है ये 5 बार, और 5 का गुणा इससे कर लो, तो 5 से गुणा करने पर आएगा 770, और क्या आएगा वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये हो गया आपका सवाल 770 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो यहां से देखो कहां लिखा है, ये लिखा चौथे ऑप्शन में 770 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब आते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को नहीं पता हो, तो फिर वो उनको पूरा करना पड़ेगा। और वॉल्यूम तो मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब 1/3 का 1/3 पाई का मान है 22/7, आर का स्क्वायर, तो आर मतलब त्रिज्या कितनी है 7 × 7, और एच का मान कितना है 15 दे रखा है। अब यहां पर देखो 7 से 7 कट गया, 3 से 15 5 बार ये कट गया, फिर यहां से कितना है 22 × 7 × 5। ठीक है, तो यहां से हो गया 22 × 35, और मैंने अभी जस्ट आपको बोला था कि 22 अगर मतलब कभी 22 33 44 55 ऐसा कोई भी नंबर आ जाए तो आप क्या करो, इसके कर दो टुकड़े 11 × 2 में, 11 है तो 11 × 2, 33 है तो 11 × 3 ऐसे कर लो, और मल्टीप्लाई फिर 35। अब इससे क्या होगा देखो 35 × 2 कितना हो गया 70 हो गया।
ठीक है, 35 इंटू 2 70। अब इसका किससे गुणा करना है, 11 से, तो इसको 11 से गुणा करना है। अब 11 इंटू 7 सब जानते हैं 77 होता है, और ये हो गया 0, तो आंसर क्या आता हो गया 770। और क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किस में आता है, क्यूब में, तो 770 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अगला क्या लिखा है, आगे लिखा है एक शंकु की त्रिज्या 7 मीटर है, तो यहां से रेडियस दे रखी है कितनी, 7 मीटर है, और उसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब हो गया स्लैंट हाइट, वो है 25। ठीक है, तो यहां से ध्यान, जब भी कभी स्लैंट हाइट दे रखी हो तो यहां से ये डायग्राम बना दिया, रेडियस हो गई 7, ये हो गया 25। अगर आपको पाइथागोरस का सेट याद हो तो मैंने सेट हर यूट्यूब चैनल पे आपको अगर आपको सेट याद हो तो मैंने हर वीडियो में आपको पढ़ाया था पाइथागोरस वाले में कि 7 और 25 अगर लंब आधार यहां कहीं भी दिख जाए लंब आधार कर्ण में से, तो समझ जाना तीसरी भुजा होती है कितनी, तो 7 24 25 का सेट है। अब 7 ये है 25 ये, तो इसका मतलब बचा हुआ कितना हुआ, 24 हुआ। तो ये क्या हो गया, हाइट का की। इससे क्या होगा, आपको बार बार जो है वो पाइथागोरस लगाना नहीं पड़ेगा। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया तब भी आपको बोला था कि 7 24 25 का पाइथागोरस का एक सेट होता है। इनको याद कर लो, तो इससे क्या बार बार आपको जाना नहीं पड़ेगा। अब आते हैं कि सर अगर हमें याद ही नहीं रहा तो याद नहीं रहा तो फिर तो आ जाओ अपने कौन सा बेसिक तरीका, कर्ण का स्क्वायर माइनस त्रिज्या यहां आधार का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, तो 625 में से 49 जाएगा, दिया आएगा कितना 576, और 576 इसका स्क्वायर है 24 का, तो आंसर आएगा कितना 24। डन। अब देखते हैं यहां से ये हो गया तीनों। अब पूछा है कि शंकु का आयतन तथा संपूर्ण सतह ज्ञात करो, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब 1/3 पाई आर स्क्वायर आपको पता है क्या, जिनको पता है वो डायरेक्ट कर लेना। देखो पाई आर स्क्वायर कब, जब त्रिज्या कितनी हो 7 त्रिज्या होने पर क्षेत्रफल कितना होता है 154। तो चाहो तो डायरेक्ट लिख देना, नहीं हो तो मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ 22/7 आर का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, और फिर क्या है एच, तो एच का मान कितना दे रखा है, एच का मान 24 आया है, ये हो गया 24। अब यहां से कट कर लेते हैं, ये सवाल उधर, तो यहां से कट कर, देखो 7 से 7 कट गया, 3 से 24 8 बार कट गया, 8 7 56, तो 22 का गुणा हो जाएगा 56 से। और 22 का गुणा करना तो मैंने अभी बताई आपको कि 22 को टुकड़े कर दो 11 इंटू 2, और फिर 56 आ जाएगा 56। अब यहां से 56 का डबल 112, तो 11 का गुणा 112 से करना है, और 11 का गुणा 112 से करना, तो सबको आता है 11 गुणा। फिर भी यहां पर डायरेक्ट लेना चाहो तो मैंने क्या बोला, एक 11 की शॉर्ट ट्रिक होती है, और 11 की शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो लास्ट नंबर है उसको लास्ट में रखो, जो पड़ोसी है उसे प्लस करके लिखो, तो 1 और 2 3, फिर पड़ोसी को प्लस करो 1 और 1 2, और फिर फर्स्ट वाला नंबर वापस लिख दो कितना 1, तो आंसर हो गया 1232। तो 1232, और क्या आएगा, तो ये किसके दे रखा मीटर में, तो ये आएगा मीटर का क्यूब, तो 1232 मीटर क्यूब, ये हो गया आपका आंसर किसका, आयतन का। अब लेते हैं सेकंड, क्या बोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर प्लस एल। तो यहां से वैल्यू रखते हैं पाई की, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7। फिर आर कितना है, तो आर यहां दे रखा है आपका 7, फिर अंदर 7 और प्लस 25। ठीक है, अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, यह आया 22 मल्टीप्लाई, तो 25 और 7 कितना हो गया 32, 32 का डबल हुआ 64, और 64 को 11 से गुणा करूंगा तो 704, और 704 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे। और ये 11 का गुणा बहुत काम आएगा दोस्तों, इसलिए 11 का गुणा याद रखो। जैसे अभी मैंने क्या किया है, तो जो 22 है 22 को मैंने लिख दिया 11 इंटू 2, और फिर कर दिया साथ में 32 32 ऐसे कर दिया। अब 32 को 2 से गुणा करूंगा 64 आएगा, तो 11 मल्टीप्लाई 64 हो गया। ठीक है, अब 4 का तो ले लिया 4, और 6 और 4 इनको प्लस करो कितना 10 10 का 0 और 1 इसको हासिल दे दिया, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, तो आंसर कितना आ गया 704। तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। डन। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल देखो। अगला सवाल लिखा है एक शंकुनुमा पात्र है, तो शंकुनुमा पात्र की तिर्यक ऊंचाई है 25, तो तिर्यक ऊंचाई बोले तो क्या दे रखा है, एल का मान ये दे रखा है 25, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल इक्वल टू दे रखा है 175 पाई,
ये दे रखा है आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल 175 पाई। ठीक है, फिर आगे लिखा शंकुनुमा पात्र का आयतन बताओ, तो वॉल्यूम पता करना है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब हमें क्या पता होना चाहिए, एच। तो यहां से पहले एच ज्ञात करो, तो एच का मान क्या है उसके लिए चलते हैं। तो देखो यहां पाई है, इधर भी पाई, पाई से पाई कैंसिल। हमें यहां एल का मान पता है, तो आर इंटू एल, एल कितना 25 बराबर 175। अब यहां से आर का मान निकाल, 25 से काट दो, कितनी बार कट गया, 7 बार। इसका मतलब आर का मान हो गया 7। अब आर आपको पता है, एल आपको पता है, इसका मतलब हो गया कि आपको एच तो पता हो गया होगा, अब तक 2-3 सवाल में आ चुका है। तो त्रिज्या कितनी है, 7 है, एल का मान 25 है, तो ये वाला कितना होगा, तो मैंने सेट क्या बोला आपको, बार बार याद रखो, वो सेट है 7, 24 और 25। तो इसका मतलब है ये 7 है, या 25 है, इसका मतलब ये कितना हुआ, 24 हो गया। डन। चलो अब आगे पूछा क्या है, आयतन बता दो, तो आयतन लेते हैं यहां से वॉल्यूम। आयतन का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 का 1/3 पाई। अब पाई आर स्क्वायर जिनको याद है, मतलब त्रिज्या 7 होने पर पाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है, 154, वो डायरेक्ट लिखो 154। जिन्हें नहीं पता है फिर वो यहां लिखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, और एच, एच कितना है 24 है, ऐसे। अब जो कट रहा है उसे काटते हैं, तो ये 7 से 7 कट गया, फिर 3 से ये 24, 8 बार कट गया। अब गुणा करो, 8 का 7 से 56 हो गया, तो यहां से 22 इंटू 56 हो गया, ये 56 है। अब क्या करना है, तो यहां से बार बार आपको पता ही अब तो कि 22 का कर दो 11 इंटू 2, और 56 का 56 हो गया। अब 56 का 2 से गुणा करोगे तो 11 इंटू 112, ये आ गया। और इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको पता है, बार बार बोल रहा हूं मैं कि 11 का गुणा किसी भी नंबर से करो तो लास्ट वाला नंबर लास्ट में रखो, पड़ोसी को जोड़ो, तो 2 और 1 3 हो गया, पड़ोसी को जोड़ो 1 और 1 2 हो गया, और ये 1 आ गया, मतलब हो गया 1232, 1232। और किस में आएगा, तो क्या लिखा, सेंटीमीटर, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, आयतन है। क्लियर, तो ये हो गया आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब यहां पर। अच्छा ये रहा, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, पहला वाला, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो ये ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का लंबवत भुजाओं के साथ है। तो 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबवत भुजाएं, लंबवत भुजाओं का मतलब होता है दोनों परपेंडिकुलर मिल रही है। अब दोनों परपेंडिकुलर अगर मिल रही है तो उसका मतलब ऐसा समझो, यहां से इधर ये यहां पर इधर मिल रही है ऐसे, और ये ऊपर से आ रही है ऐसे, तो ये हो गया 15 और 20। तो हम ये ले लेते हैं 15, तो इसको ले लेते हैं 20, ये 15 और 20। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या पूछा है, इसे कर्ण के साथ घुमाया जाता है, कर्ण के साथ घुमाया जाता है। अच्छा दोस्तों देखो, 15 और 20 अगर लंबादार हो तो इसका कर्ण कितना होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, क्योंकि पाइथागोरस में बार बार मैं कह रहा हूं आपको बहुत आगे पढ़ाया हुआ है, इसलिए याद रखना। आयत में पढ़ाया था, उसका वर्ग स्क्वायर में आया था, आयत के बाद स्क्वायर, उसके बाद समकोण त्रिभुज, त्रिभुज जो पढ़ाया था तो पढ़ाया था, उसके बाद रोम्बस पढ़ाया तब पढ़ाया था, हर जगह पढ़ाया मैंने। याद रखो यहां पर लंबादार कर्ण का सेट ये, तो ये है 15 20 25 वाला सेट है, 15 20 25। अब आते हैं कि यहां से हमें डायरेक्ट नहीं आता है तो फिर निकालना ही पड़ेगा, तो कर्ण ज्ञात करते हैं। तो यहां से कर्ण ज्ञात करें, क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आधार का स्क्वायर कितना हो गया 225 ये, और 20 का हो गया कितना 400, और टोटल अगर बात करें तो 625, और 625 का आंसर कितना 25। इसका मतलब यहां से कर्ण भुजा कितनी आ गई 25 आ गई। अब देखो यहां पर कर्ण कितना आ गया 25 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसे कर्ण के साथ घुमाया जाता है। अब कर्ण के साथ घुमाने का मतलब है ये आपका कर्ण है, ठीक है, और इसको अगर पकड़ के आप घुमाओगे तो इसको पकड़ के घुमाने का मतलब हो गया कि आप कुछ इस तरह से इसको घुमा रहे हो, तो इस तरह से घुमाने का मतलब है आपने क्या बना दिया, एक शंकु बना दिया, तो आपने एक शंकु का निर्माण कर दिया। अब वो क्या पूछ रहा है, इसके द्वारा बनाई गई आकृति का आयतन बताओ, तो मतलब वो कह रहा है कि इस शंकु का आयतन बताओ, तो कुछ और नहीं, वो शंकु का आयतन ही पूछ रहा है। तो चलो अब लेके चलते हैं शंकु का आयतन। तो यहां से वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब 1/3 का 1/3। अच्छा दूसरा देखो, जब भी सवाल करो ऑप्शन जरूर चेक करो, ऑप्शन में देखो सब जगह पाई लिखा हुआ है, इसका मतलब हमको पाई को नहीं छेड़ना है, तो पाई पाई को ही रहने दो है जैसे ही। अब आर का स्क्वायर है, तो आर त्रिज्या कितनी, तो त्रिज्या हमने 15 लिए, तो ये 15 का 15 लिख दिया, ये आर का स्क्वायर हो गया। और एच हाइट, हाइट कितनी है 20 है, ये 20 हाइट ले ली। ठीक है, अब यहां से काटते हैं, जैसे 3 से कट रहा है 15, 5 बार कट गया।
अब आया है यहां से 20 और 15, तो 15 इंटू 2 300 और 300 इंटू 5, 300 इंटू 5 कितना हो गया 1500, तो यहां से 1500 और साथ में पाई लग जाएगा और ये किस में आएगा, तो सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया 1500 पाई घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो ये था आपका अच्छा सवाल था त्रिभुज के इर्द गिर्द घुमाने पर। चलो अब देखो अगला सवाल है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का मतलब हो गया एल, एल दे रखा है कितना 28 दे रखा है, और आधार का व्यास उसके तिर्यक ऊंचाई का आधा है, तो आधार का व्यास, व्यास बोले तो क्या होता है 2r, ये जो है वो तिर्यक ऊंचाई का आधा है, तो तिर्यक ऊंचाई है 28, तो उसका आधा कितना हो गया 14, 14 हो गया। और यहां से रेडियस, रेडियस कितनी हो गई, तो 14 अगर व्यास है तो इसका मतलब इसका आधा, आधा क्या होगी, ये रेडियस हो गई 7, तो मतलब हमें पता है कि एल का मान तो है 28 और रेडियस का मान कितना है 7 है। ठीक है, अब क्या पूछा है, ये पूछा है आधा है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, चलो अब देखो इसमें आगे, तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं, तो पाई का मान, अच्छा पाई ऑप्शन देखो, पाई है क्या, नहीं है, इसका मतलब पाई को यूज करना है, तो 22/7। उसके बाद है रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है 7, तो ये हो गया 7 अंदर, फिर 7 और प्लस एल का मान, एल का मान कितना है 28 है। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद कितना आया 22 आया, फिर 28 और 7, 28 7 कितना हुआ 35 हुआ। अब या तो 35 का डायरेक्ट गुणा कर लो या मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई उससे करो। अब मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई वो क्या है 11 इंटू 2, 22 के टुकड़े कर दो 11 इंटू 2 और फिर कितना आया 35। अब 35 को 2 से गुणा करो कितना हो गया 70, 70 और 11 को 70 से गुणा करना तो सबको आता है, तो 11 को 70 से गुणा करो तो आंसर हो गया कितना 770, और 770 क्या है, तो किस में चल रहा है सवाल सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, तो इसलिए एरिया है तो स्क्वायर में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और तो एक सवाल यहां पर और है अभी, जो सिर्फ अभी तक देखो जो भी सवाल है वो शंकु से रिलेटेड है, अभी तक शंकु बेलन मिक्स करना बाकी। ये तो एक सवाल आया था जो तंबू था, लेकिन तंबू भी देखा जाए तो वो शंकु का शेप ही मान लो आप पूरा। अब देखो एक शंकु के आकार का तंबू 9 मीटर ऊंचा है, तो शंकु के आकार का तंबू है, तो शंकु के आकार तक तंबू ले लिया ये, और यहां से 9 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई, सॉरी क्या दिया है, शंकु के आकार का तंबू 9 मीटर ऊंचा है, ऊंचा का मतलब होता है ये 9 मीटर है। ठीक है, आगे क्या बोला है, और उसके आधार की त्रिज्या 12 मीटर है, आधार की त्रिज्या 12, ये 12 है। अब जिनको पाइथागोरस के सेट याद हो उन्हें याद आ जाना चाहिए कि मैंने एक सेट लिखा रखा है 9 12 15, तो 9 12 15, 9 ये 12 ये, इसका मतलब फिक्स है, फिर कर्ण कितना आएगा 15 ही आएगा। क्लियर। इसको क्या बोला है, इसको ढकने के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब कितना कैनवास की जरूरत पड़ेगी हमें ये पता करना है। तो यहां से बोले तो सीधा सा क्या पता करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है पाई आर एल, और पाई आर एल में पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान, तो आर का मान कितना है 12 हो गया, और एल का मान कितना है, तो एल का मान हमारे 15 आ चुका है। अब ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में पाई बैठा हुआ है, पाई बैठा हुआ मतलब इसको कुछ नहीं करना, छेड़ना ही नहीं है, तो फिर 12 इंटू 15 180 होता है, तो 12 15 180 और ये हो गया पाई 180 पाई हो गया। क्लियर। तो आंसर हुआ 180 पाई वर्ग मीटर, मतलब पहला ऑप्शन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो इसका मतलब है ये आपके शंकु के जो सवाल थे वो ओनली शंकु से रिलेटेड सवाल यहीं पर खत्म। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम वापस अगली वीडियो में, सेम रोज 8 बजे मैथ्स की क्लास और 9 बजे रीजनिंग क्लास। और आपके लिए जो है रोज मैं कहीं न कहीं से अलग अलग क्वेश्चन ढूंढ के लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।